वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। उसका नाम है प्रमुख पुरस्कार। आपके जो लगभग 14 से 15 टॉपिक हैं वो सारे हम क्लियर करेंगे। एक एक राजस्थान के संदर्भ में है तो राजस्थान के संदर्भ में, इंडिया के संदर्भ में है तो इंडिया वर्ल्ड के संदर्भ में। तो आज हम प्रमुख पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। उसमें सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। दो पार्टों में डिवाइड है। दूसरा पार्ट जो आएगा उसमें हम विश्व और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कारों की चर्चा करेंगे। तो आज इस जो वीडियो होगा उसमें पद्म पुरस्कार है, केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है, राजस्थान हस्तलिपि रत्न अवार्ड है, नारी शक्ति पुरस्कार है। इन सब से संबंधित, राजस्थान से संबंधित है, ये बात करेंगे। एक तो सारे विद्यार्थी ये सुन लेना। दूसरा पार्ट जो हमारा आएगा वो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय करंट प्रमुख पुरस्कारों पे आएगा। तो इस क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी सेशन को शेयर जरूर करें, लाइक करें वीडियो को, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। पहला प्रश्न देखिए, 73वें गणतंत्र दिवस पर राजस्थान की कितनी हस्तियों को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो राजस्थान की कितनी हस्तियां? 5 हस्तियां हैं जिन्हें पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई। तो सबसे पहले आपको जानना है कि पद्म पुरस्कार क्या होते हैं। भारत रत्न के बाद सबसे बड़े पुरस्कार होते हैं पद्म पुरस्कार, जो 3 भागों में बांटे जाते हैं, जिन्हें कहते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और तीसरे होते हैं पद्म श्री। 3 प्रकार के पुरस्कार होते हैं। इनमें पद्म विभूषण, फिर भूषण, फिर पद्मश्री। सबसे ज्यादा पद्मश्री दिए जाते हैं, फिर पद्म भूषण और पद्म विभूषण 4, 5, 10 ज्यादा से ज्यादा ऐसे दिए जा सकते हैं। तो राजस्थान के 5 व्यक्तियों को पद्म, ध्यान रखना, पद्म पुरस्कार देने की घोषणा हुई थी और दे भी दिए जा चुके हैं। देखिए मुख्य तथ्य, पद्म पुरस्कार 5 लोगों को दिए, जिसमें से पद्म भूषण 2 को और पद्मश्री 3 को। पद्म भूषण किस किस को मिला? नाम सुना होगा, बहुत ही चर्चा में है, देवेंद्र झाझड़िया, खेल के क्षेत्र में भाला फेंकते हैं, जेवेलिन थ्रो, और चूरू जिले के हैं। पूर्व मुख्य सचिव राजीव महर्षि, पूर्व केग, राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। पद्मश्री 2 को। पद्म भूषण हो गया पद्मश्री अवनी लेकरा, खेल के क्षेत्र में। चंद्र प्रकाश त्रिवेदी, कला के क्षेत्र में, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान फिल्म का निर्देशन किया है, और रामदयाल शर्मा नौटंकी कलाकार है। और एक और याद रखना, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल दिवंगत कल्याण सिंह जी को पद्म विभूषण मरणोपरांत मिला। देखो, ये सिर्फ राजस्थान के राज्यपाल रहे थे, लेकिन राजस्थान मूल के नहीं है, राज्यपाल थे, उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इनकी चर्चा हम अगला जो वीडियो आएगा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, और 2021 में राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री मिला था। अर्जुन सिंह शेखावत पाली की है साहित्य भाषा के लिए, लाखा खान जोधपुर के है कला क्षेत्र में, और श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में 2021 में 3 लोगों को दिया। और 2020 में 5 लोगों को पद्मश्री मिला। मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान, उषा देवी, हिमताराम बांबू, सुंडाराम, अनवर खान मांगणियार। और 2019 में 2 को मिला था, जगदीश पारिक और हुकुमाराम पाटीदार। मैंने तो आपको 2019 से लेकर 2022 के राजस्थान के जितने भी पद्म अवार्ड मिले हैं जिन व्यक्तियों को, उनकी पूरी डिटेल में आपको यहाँ बता चुका हूँ। अच्छे तरीके से पढ़ना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं देवेंद्र झाझड़िया, चूरू जिले के हैं। पूरी डिटेल में आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक अच्छे तथ्य के साथ मैं पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा, पैरा यानी अलग से खेल होते हैं, दिव्यांग जो होते हैं ना, वो पैरा, इनका गेम ही अलग होता है। यहाँ पूरी डिटेल देखिए, राजस्थान के चूरू जिले के पैरा एथलीट भाला फेंक देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण 2022 देने की घोषणा हुई। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देवेंद्र झाझड़िया देश के पहले पैरा एथलीट बने हैं। अब इनकी थोड़ी डिटेल आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि पुरस्कार मिला है, राजस्थान के खिलाड़ी हैं, और खेल परिदृश्य का भी आपके टॉपिक है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में आएगा। देवेंद्र झाझड़िया पैरा एथलीट है और जिला चूरू। पुरस्कार 2005 में अर्जुन पुरस्कार मिला इन्हें, 2012 में पद्मश्री मिला, 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला, और 2022 में पद्म भूषण मिला। भारत के लिए ओलंपिक में अब तक 3 पदक ला चुके हैं, 2 स्वर्ण और 1 रजत। 2004 एथेंस ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, 2016 रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक, और 2022 टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर रजत पदक जीता। आईपीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप 2013 में स्वर्ण जीता, 2015 में रजत, और एशियन पैरा गेम्स 2014 में रजत जीता। और वर्तमान में देवेंद्र झाझड़िया, जो हमारे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग है उसके ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आपको याद रखना है।
तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। किसका नाम आया है? देवेंद्र झाझड़िया का। अच्छा तरीके से पढ़ना, हमारे लिए बहुत फेमस है। अवनी लेकरा के बारे में, बाकियों के बारे में आगे चर्चा करेंगे। अगला देखिए, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल जिन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण 2022 से सम्मानित किया गया, यहाँ भी आ चुका है। राजस्थान के राज्यपाल रहे थे 2014 से लेकर 2019 तक। पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश के हैं कल्याण सिंह जी, मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे? पद्म विभूषण। तो देखिए, राजस्थान के पूर्व राज्यपाल दिवंगत कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। कल्याण सिंह राज्यपाल 2014 से 2019 तक रहे थे और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और एक ताजा अपडेट आपको मैं बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को कि फर्स्ट ग्रेड के लिए विश्व भारत और राजस्थान के संदर्भ में आपको 15 मॉडल पेपर करंट अफेयर्स के दिए जाएंगे। आपके लगभग 14 टॉपिक है, उन 14 टॉपिक पूरे मॉडल पेपर दिए जाएंगे। यहाँ यूट्यूब पे भी करवाए जा रहे हैं और वहां मॉडल पेपर में ये नहीं है कि यहाँ यूट्यूब पे है, अगर यूट्यूब पे 35% है तो वहां आपको 50% मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहां टेस्ट के माध्यम से तथ्य मिलेगा, उन टेस्टों की साथ साथ में पीडीएफ मिल रही है। और लास्ट में जब हम पूरा कर लेंगे पूरा मैटर, अब जो विद्यार्थी पीडीएफ मांग रहे हैं ना, ये जो जितने भी टॉपिक है पूरे सारे क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद आपको स्पेशल इसकी पीडीएफ दी जाएगी। उस पीडीएफ को आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। फिलहाल आप सीधे इनको रिवाइज करते रहें। टेस्ट भी वहां ऐप में नानक क्लासेज है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप ऐप के जरिए, ऐप के अंदर ये जो फर्स्ट ग्रेड का आपका टेस्ट सीरीज है ये आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 251 रुपए में महज 15 मॉडल पेपर बड़े शानदार तरीके से आपके जितने भी टॉपिक है सारों का मॉडल पेपर या टेस्ट के रूप में है। उनका तथ्य जैसे मैं वीडियो में करवा रहा हूँ वैसे वहां तथ्य वगैरह सब मिलेगा, सोल्यूशन में सब मिलेगा। पीडीएफ भी उसकी वहां पे हर एक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। निश्चित तौर पे आपकी बुद्धि लब्धि के अनुसार आपकी जो फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा उसी के अनुरूप में यहाँ पे टेस्ट और वीडियो तैयार कर रहा हूं। बूस्टर डोज देख लीजिए। 2022 में 4 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला था। मैंने आपको बताया था ना, पद्म पुरस्कार, पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। तो 2022 के अंदर 4 हस्तियों को पद्म विभूषण मिला। प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र की है। राधेश्याम खेमका साहित्य और शिक्षा के हैं, बिहार के हैं। जनरल विपिन रावत सिविल सर्विसेज उत्तराखंड, और ये तो 2-3 बार पेपर में आ चुका है। और कल्याण सिंह जी पब्लिक अफेयर्स यानी राजनीतिज्ञ से संबंधित उत्तर प्रदेश के हैं। 4 हस्तियों को अब की बार पद्म विभूषण मिला था। तो इनको अच्छे तरीके से याद रखना। अगले वीडियो में भी इनकी पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। राजस्थान के चंद्र प्रकाश द्विवेदी को पद्मश्री 2022 देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, देखिए चंद्र प्रकाश द्विवेदी का जन्म 1960 सिरोही में हुआ, बिल्कुल। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं, बिल्कुल। चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई, बिल्कुल उपयुक्त सभी। ये पूरी डिटेल आपके सामने। तो इनका जन्म 1960 सिरोही में। अभी जो पृथ्वीराज फिल्म आई है, अक्षय कुमार और संजय दत्त वाली, डायरेक्टर हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। एक भारतीय फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक हैं। 1991 में चाणक्य धारावाहिक में कौटिल्य की भूमिका निभाई। 2003 में चंद्र प्रकाश की दूसरी फिल्म पिंजर रिलीज हुई जिसमें अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित है। और हाल ही में इनकी फिल्म लीजेंड ऑफ कुणाल रिलीज हुई है। तो बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड कला के क्षेत्र में चंद्र प्रकाश द्विवेदी, सिरोही जिले से बिलोंग करते हैं। राजस्थान के रामदयाल शर्मा को 2022 का पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है। इनके बारे में देखो, मैंने वहां एक साथ बता दिया, अब अलग अलग क्वेश्चन के माध्यम से भी बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। इनका संबंध डीग भरतपुर से है, बिल्कुल सही है। नौटंकी कलाकार है, बिल्कुल। रहस्यधारी घराना शाम कई खेड़ा से ताल्लुक रखते हैं, बिल्कुल उपयुक्त सभी। कौन? रामदयाल शर्मा, जिन्हें 2022 का पद्मश्री अवार्ड मिला। देख सकते हैं, और रामदयाल शर्मा 2022 का पद्मश्री सम्मान मिला और डीग भरतपुर क्षेत्र के नौटंकी कलाकार हैं, बस इतना याद रखना। अगला देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में और राजस्थान के संदर्भ में। राजीव महर्षि को 2022 का पद्म भूषण देने की घोषणा हुई। इनके बारे में सत्य कथन बताइए। देखिए, राजीव महर्षि का संबंध जयपुर जिले से है। भारत के पूर्व केग सीएजी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, भारत के पूर्व वित्त सचिव, गृह सचिव रह चुके हैं और राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव रह चुके हैं। इतने बड़े बड़े पद संभाल चुके हैं ये भारत और हमारे देश के अंदर, राजस्थान और हमारे देश के अंदर उपयुक्त सभी। तो पद्म भूषण अवार्ड मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो सकती है राजीव महर्षि जी के लिए। पूरी डिटेल देखिए। राजीव महर्षि भारत के 13वें नियंत्रक व महालेखा परीक्षक हैं थे और संयुक्त राष्ट्र में बोर्ड ऑफ ऑडिटर के अध्यक्ष हैं। वे पूर्व भारत के गृह सचिव यानी भारत के पूर्व गृह सचिव और भारत के वित्त सचिव रह चुके हैं। 1978 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। जन्म इनका 1955 जयपुर में हुआ और 2013-14 में राज्य के मुख्य
सचिव रहे। तो इनके बारे में ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। मुझे कमेंट करके बता देना। एक शानदार प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान के सीएजी कौन है? कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी नियंत्रक व महालेखा परीक्षक वर्तमान में कौन है? ये क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है। अगर आप ढंग से वीडियो को देख रहे हो, सारे विद्यार्थी, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा, सारे कमेंट करोगे। दूसरा प्रश्न आपको मैं यहाँ दे रहा हूँ कि राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? पिछले जो महिला अधिकारिता वाला वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो गया। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में इन्हें मानद उपाधि देगी? बहुत बड़ा नाम है, सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर जी का नाम। इतने गाने गाए हैं लता मंगेशकर जी, तो हर एक हिंदुस्तानी के रग रग में बसती थी। हाल ही में इनका निधन हो गया। किस विश्वविद्यालय, इससे पहले अपने राजस्थान का एक विश्वविद्यालय है, उसने मानद उपाधि दी थी, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा। तो मुख्य तथ्य देखिए, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के 18वें दीक्षांत समारोह में लता मंगेशकर और एमएस स्वामीनाथन को मानद उपाधि दी गई थी। अब थोड़ी सी डिटेल देखिए। लता मंगेशकर जी बहुत बड़ा नाम है, तो चर्चा हमें हर चीज का पता होना चाहिए। भारत की स्वर कोकिला, जन्म 28 सितंबर 1929 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। निधन 6 फरवरी 2022, ये तारीख 6 फरवरी 2022 मुंबई के बीच ब्रिज कैंडी अस्पताल में 1992 वर्ष की आयु में निधन। पुरस्कार देखिए, फिल्म फेयर पुरस्कार तो झड़ी लगा दी, 58, 62, 65, 69, 93, 94। राष्ट्रीय पुरस्कार 1972, 75, 1990। 1969 में पद्म भूषण। 1974 में दुनिया में सबसे गीत गाए जाने का गिनीज बुक रिकॉर्ड। 1989 दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1999 पद्म विभूषण, और इस बात को तो कोई भूल ही नहीं सकता, भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न 2001 में मिला। लगभग इनकी मृत्यु के बाद दो एग्जामों में क्वेश्चन आ चुका है कि किस वर्ष लता मंगेशकर जी को 2001 में, और अभी शायद यूपीएससी का एग्जाम हुआ था, पता नहीं यूपीपीएससी का एग्जाम हुआ था, उसने क्वेश्चन यहां से उठाया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और भारत रत्न, ये 3 चीज पूछे थे, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो गहराई से अगर पूछेगा, ये चारों चीजें आपको याद रखनी है। 69 में पद्म भूषण, 99 में पद्म विभूषण, 89 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2001 में भारत रत्न। ये सारी इंपॉर्टेंट है लता मंगेशकर जी के लिए। निधन इनका 6 फरवरी 2022 को, जन्म इनका 28 सितंबर 1929 को। 8 नंबर प्रश्न देखिए, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दिया जाने वाला कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? ये अभी जो राजस्थान के अंदर आपका लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था। एक तो राजस्थान के विजय वर्मा और एक डॉक्टर प्रकाश खांडगे, ये महाराष्ट्र के है, इन्हें दिया गया। तो मुख्य तथ्य, कोमल कोठारी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 विजय वर्मा को, डॉक्टर प्रकाश खड़गे को या खांडगे को प्रदान किया गया। अच्छे तरीके से याद रखना। अब ऑप्शन देखिए, अवनी लेकरा पैरा निशानेबाज है, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है। इन दोनों को 2021 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले राजस्थान के 2 खिलाड़ी हैं। रूमा देवी, इन्हें 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, और अचला वर्मा, इन्हें 2021 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्याम सुंदर जानी, इन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ का भूमि संरक्षण पुरस्कार दिया गया, आगे क्वेश्चन आ जाएगा। और भंवर सिंह सामोर को 2020 का केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी साहित्य पुरस्कार दिया गया। अगला देखिए, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? 2021 तो मिथेश निर्मोही को, इतने 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, और 2020 का मिला था भंवर सिंह सामोर को। ये दोनों पर्सन पिछले मान के चलो 20 के बाद 21 और 22 में दोनों पर्सन 6 से 7 बार आ चुके हैं, और फिर रिपीट होंगे, मिथेश निर्मोही और भंवर सिंह सामोर। तो मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बताता हूं। जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो 1954 से मिलने, 54-55 में स्टार्ट हुए थे मिलने, ठीक है। ये 3 भागों में बंटे हुए हैं। एक तो मुख्य साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक होता है बाल साहित्य पुरस्कार, और एक होता है युवा पुरस्कार। 3 प्रकार के होता है, तो साहित्य, बाल और युवा पुरस्कार। तो इसमें साहित्य, इसके अंदर क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए। इन दोनों में 50-50 हजार रुपए दिए जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार, एक बाल साहित्य पुरस्कार और एक युवा। कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 22 भाषाएं तो हमारी संविधान की अनुसूची में है। 2 एक्स्ट्रा कौन सी है? एक तो इंग्लिश है और एक राजस्थानी है, इन दोनों में दिया जाता है। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 सूर्य नगरी जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार मिथेश निर्मोही को
साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा हुई। किसके लिए? इनकी रचना जरूर याद रखना, मुक्ति के लिए। अभी एग्जाम में आया था, मुक्ति साहित्य रचना के लिए किसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मिथेश नोरी। कहाँ के हैं? जोधपुर के। अगला देखिए, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश के किस जिले को देश में दूसरा स्थान मिला है? तो ये डूंगरपुर जिले को मिला है। तो देखिए डिटेल, राजस्थान के जनजाति बहुल डूंगरपुर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में राजस्थान में प्रथम व देश में दूसरा स्थान अर्जित किया। और आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस है। तो सभी विद्यार्थियों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस जिले से है? राजस्थान की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध अजमेर जिले से। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है और मान के चलो हमारे द्वारा जो करंट दिया जाता है लगभग पेपर में आने के चांसेस रह जाते हैं, लगभग क्वेश्चन आते हैं। आज तक हमने राजस्थान पुलिस है, जो वीडियो मेंस है, एपीआरओ का एग्जाम है, लैब असिस्टेंट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम हुआ है, लगभग 10 में से 8% आपको पेपर में मिलने के चांसेस पूरे रहते हैं। मुख्य तथ्य देखिए, अजमेर की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। गौरी को यह पुरस्कार कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनने के लिए कैलिग्राफी सिखाने के लिए दिया गया। इन्हें प्रमाण पत्र और 1 लाख रुपए की राशि दी गई। तो इनका संबंध अजमेर जिले से है। कौन? गौरी महेश्वरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये 2021 का है और 2020 का नरेंद्र मोदी जी ने दिया था आनंद को गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए बाल वीरता पुरस्कार। अगला देखिए, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को SIDC के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए। और आपको पता है राजस्थान में औद्योगिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है रिक्को। कौन है? रिक्को। देखिए डिटेल, रिक्को जिसका पूरा नाम है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोजन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1980 को हुई थी। याद रखना, पहली बात तो ऑप्शन में 1980 आ जाता है, कई बार 1980 रिको की स्थापना नहीं देता, वो 1969 देता है। क्यों? क्योंकि रिको की स्थापना पहले खनिज विकास विभाग है जो उसके साथ हुई थी। जैसे ही 1979 में खनिज विकास विभाग निगम लिमिटेड को अलग किया, 1980 में स्वतंत्र रिको की स्थापना। और मुख्यालय कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। ये जितने भी पार्क वगैरह बनाए जाते हैं ये रिको की देन है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया? और मैंने अभी बताया था, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को दिया गया। इनका संबंध अपने श्री गंगानगर जिले से है। वर्तमान में राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर है। विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के वैश्विक आयोजन में भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया। तो प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी। श्याम सुंदर पालीवाल कौन है? इन्हें 2021 का पद्मश्री मिला था। सुरेंद्र अवाना को 2021 का राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड मिला। और अभी 2022 में 2021 का जगजीवन राम जो अवार्ड है वो दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को आप जानते हो, चिपको आंदोलन। अगला देखिए, प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? आज मैं सिर्फ राजस्थान के संदर्भ में बात कर रहा हूं। कल मैं अगला जो वीडियो आएगा वर्ल्ड और इंडिया के जितने भी पुरस्कार हैं सब आपको डिटेल से बताऊंगा। तो खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? दूसरा मिला है। कौन सा? दूसरा। खनन क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलेगा। राजस्थान को खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा खान और गोपालन मंत्री हमारे प्रमोद जैन भाया व खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को यह पुरस्कार दिया गया। बाकी आपको नीचे पढ़ने की जरूरत नहीं, मेन मुख्य ये चीज है। केंद्र सरकार के स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा? देखो 2021 क्यों है? क्योंकि 2 अक्टूबर को ये स्वच्छता रैंकिंग जारी होती है। तो 2 अक्टूबर 2021 को जारी हुई, इसमें राजस्थान को 12वां स्थान मिला। तो 20 नवंबर 2021 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 की रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग में यानी 20 नवंबर यानी 2 अक्टूबर से लेकर इस रैंकिंग में राजस्थान को 12वां स्थान मिला। पिछले साल राजस्थान 9वें स्थान पे था। प्रथम छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश शामिल है।
राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 के सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? ये भी ताजा 2022 के एक एग्जाम में आ चुका है। अगर आप मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हो तो मैंने हमारा टेलीग्राम है नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां मैंने आपकी इनकी क्वेश्चन जो आए थे पेपरों में वो भी डाले थे, किस प्रकार के क्वेश्चन सारे। हमारे साथ निरंतर जुड़े, आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके शिष्य हैं जो भी हैं, आप उनको जोड़ें कि सुबह 7 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की हमारी फिक्स क्लास आती है। जरूरी नहीं होता है कि आप सुबह 7 बजे देखें, जब भी आपको टाइम मिलता है सिर्फ 15 मिनट की हमारी क्लास होती है। आप चाय पीते, खाना खाते, 15 मिनट जब आप रेस्ट करते हो उससे पहले भी इस क्लास को देख सकते हो। शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास आती है, जिसमें जो रीट लेवल फर्स्ट सेकंड ग्रेड इन सब एग्जामों, छोटे मोटे सब एग्जामों के लिए बहुत खास क्लास होती है। बिना कोई वक्त जो है सुपरफास्ट क्लासेज चलती है। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? द्वितीय स्थान मिला है। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत जो अपने जोधपुर से सांसद है, ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की। ध्यान रखना 22 में तीसरे की थी, क्योंकि पहला 18 में दिया, दूसरा 19 वाला दिया और तीसरा 20 वाला अब दिया। जनवरी 2022 को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश प्रथम, राजस्थान द्वितीय, तमिलनाडु को तीसरा पुरस्कार मिला। और इसकी शुरुआत मैंने बता दी 2018 से हुई थी। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए किसका चयन हुआ? बाबूलाल मारोठिया का। किसका? हस्तशिल्प रत्न अवार्ड के लिए बाबूलाल मारोठिया। तो सॉरी, हस्तशिल्प रत्न अवार्ड है, मैंने बताना था वो रामस्वरूप शर्मा को, सॉरी, वो बुनकर पुरस्कार है उनके लिए। तो इसका देखिए, जयपुर के रामस्वरूप शर्मा का राजस्थान हस्तशिल्प रत्न अवार्ड 2022 के लिए चयन हुआ है। जयपुर के प्रसिद्ध चित्रकार बाबूलाल मारोठिया को राजस्थान हस्तशिल्प 2021 का दिया था, ठीक है। 22 का दिया रामस्वरूप शर्मा को और 21 का दिया बाबूलाल मारोठिया को। ये भी जयपुर के और ये भी जयपुर के। अगला देखिए, साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार संजय पुरोहित को। और संजय पुरोहित कौन है? संजय पुरोहित बीकानेर से है। तो साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार, वो अलग है। केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार वो पुस्तक लिखने पर है, ये राजस्थानी भाषा में अनुवाद, कोई सी पुस्तक को आप किसी भाषा में अनुवाद करते हो तो पुरस्कार है, अलग अलग है, कंफ्यूज मत होना भाई। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद पुरस्कार बीकानेर के संजय पुरोहित को प्रदान किया गया। संजय पुरोहित ने क्या किया कि अंग्रेजी पुस्तक थी इनसाइड द हवेली का राजस्थानी भाषा में हेली रे माए अनुवाद किया। 2022 का तो किसको मिला? संजय पुरोहित को, जबकि 21 का मिला था डॉक्टर घनश्याम नाथ कछुआ को मिला। अगला देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राजस्थान की किन महिला वैक्सीनेटर को नई दिल्ली में सम्मानित किया गया? किन महिला वैक्सीनेटर, जो वैक्सीन लगाने वाली एएनएम है उनको, तो कौशल्या और सुनीता, इन दोनों को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया गया। मनसुख मांडविया अब शिक्षा मंत्री हैं। राजस्थान की दो महिला एएनएम कौशल्या और सुनीता को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। राजस्थान में कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बेहतरीन कार्य करने वाली वैक्सीनेटर को सम्मानित किया गया। हाल ही में जो जनजातीय क्षेत्र में उदयपुर के अंदर कार्यरत थी अभी श्री रक्षा जैन, उन्हें भी सम्मानित किया गया था, एएनएम थी वो भी। राजस्थान की किस महिला को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? इतना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनर के लिए। 2022 के अगर मैंने जहां तक देखे, अगर 12 एग्जाम हुए हैं तो 8 एग्जामों में बतूल बेगम को पूछा है। ये बतूल बेगम, एक चीज याद रखना, मांड गायिका है, पेपर में आए मांड गायिका है। कई बार मांड गायिका आ जाता है या लोकगीत आ जाता है, तो लोकगीत से संबंधित है ये। इसके अलावा इनका जन्म तो नागौर में हुआ था, लेकिन बतूल बेगम का संबंध जयपुर से है। अब जयपुर इसका उत्तर आएगा, अगर दोनों ही ऑप्शन में आ गए ना तो उत्तर क्या आएगा? जयपुर। ये ध्यान रखना, बतूल बेगम। तो 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। मुख्य तथ्य, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति ने देश की 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसमें राजस्थान की जयपुर की मांड गायिका बतूल बेगम को भी सम्मानित किया गया। 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बिहारी का नाम सुना होगा, मिर्जा राजा जयसिंह थे आमेर के शासक, उनका दरबारी कविता जिसने बिहारी सतसई लिखी।
तो 31वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया गया? इनका नाम है मधु कांकरिया। क्या नाम है? मधु कांकरिया। तो के बिरला फाउंडेशन की ओर से बिहारी पुरस्कार दिया जाता है और इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई। लगभग के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरुआत हुई। 31वां बिहारी पुरस्कार मधु कांकरिया को दिया गया। रचना हम यहाँ थे, हम यहाँ थे। 30वां बिहारी पुरस्कार दिया मोहन कृष्ण वर्मा को। मोहन कृष्ण वोहरा को ये एग्जाम में आ चुका है। रचना तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के। प्रश्न आएगा हम यहाँ थे रचना के लिए किसे 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया? क्योंकि पिछला प्रश्न आया था तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए किसे बिहारी पुरस्कार दिया गया। ये शायद कॉलेज लेक्चरर में पता नहीं आरएस में एग्जाम में आया था। 29वां पूछ ले तो आईदान सिंह बाटी, 28वां पूछ ले तो मनीषा कुलश्रेष्ठ और प्रथम पूछे तो 1991 में डॉक्टर जय सिंह नीरज को धनी का आदमी रचना के लिए दिया गया। अगला देखिए, हाल ही में राजस्थान के किस कृषक को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से, बहुत बड़ी बात है, पहली बार राजस्थान के किसी किसान को गोपाल रत्न अवार्ड दिया 2021 से सम्मानित किया गया। सुरेंद्र अवाना, ये जयपुर के किसान है और शिक्षक भी हैं। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड भारत सरकार की ओर से जयपुर के शिक्षाविद और प्रगतिशील कृषक सुरेंद्र अवाना को राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने यह अवार्ड दिया और राजस्थान राज्य को पहली बार राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2021 मिला। किसको? सुरेंद्र अवाना। सुरेंद्र अवाना को बहुत सारे पुरस्कार मिले हुए हैं और बड़ी शानदार प्रगतिशील किसान है ये। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 के बारे में स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन जहां तक है मैं सोच रहा हूं कि अगर एग्जामिनर की अच्छे तरीके से अच्छे क्वेश्चनों पर निगाही जाती है तो इस क्वेश्चन पर जाने के चांसेस हैं। राज्य स्तर पर निर्यात प्रोत्साहन योजना प्रारंभ 2019 के बारे में सत्य कथन बताइए। यह 15 श्रेणियों में दिया जाएगा। इसमें कुल 33 पुरस्कार दिए जाते हैं। 32 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातक के लिए और 1 पुरस्कार लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। तो ABCD सारे सही है। और अभी हाल ही में लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया है, ये भवानी मंडी झालावाड़ टेक्सटाइल है ना, उसको दिया है। तो आप देख सकते हो राज्य निर्यात प्रोत्साहन योजना 2019 में शुरू हुई थी। 15 श्रेणियों में कुल 33 पुरस्कार, 32 पुरस्कार तो देंगे उत्कृष्ट निर्यातक को और 1 लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है। वर्ष 2019-20 में 29 पुरस्कार दिए गए, जिसमें 28 पुरस्कार उत्कृष्ट निर्यातकों को और 1 लाइफ टाइम एक्सपोर्ट रत्न अवार्ड राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स भवानी मंडी को दिया गया ना। अब पेपर में सीधा भी आ सकता है कि राजस्थान टेक्सटाइल मिल भवानी मंडी किस जिले में है? झालावाड़ में। अगला देखो, राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? एक दिन योजना का भी वीडियो शानदार तरीके से लेके आएंगे। राजस्थान की आर्थिक पिछड़ा वर्ग की छात्राओं को किस योजना के तहत साइकिल वितरित की जाएगी? तो यह है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। तो राजस्थान सरकार ने आर्थिक कमजोर वर्ग EWS की विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना के तहत कक्षा 10वीं और 12वीं की संकाय कला विज्ञान वाणिज्य की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वालों को 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। गुजरात के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कवि काग पुरस्कार से राजस्थान के किस साहित्यकार को सम्मानित किया गया है? तो नारसिंह जसोल, बाड़मेर के हैं नारसिंह जसोल को कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी शुरुआत 1962 को हुई थी। केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय ने मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी में किसे पुरस्कृत किया है? तो MSME मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी के अंदर दौसा की सुनीता गुप्ता को दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन याद रखना, सुनीता गुप्ता दौसा की है और दौसा में ही केंद्र सरकार के द्वारा MSME यानी सूक्ष्म लघु व मध्यम पार्क बनाया जाएगा। तो देख सकते हो केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय द्वारा मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी में प्रथम पुरस्कार दौसा की दिव्यांग सुनीता गुप्ता को दिया गया। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशस्ति पत्र, शील्ड व 3 लाख की राशि प्रदान करके राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा। सुनीता आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब टोटल 35 पुरस्कार प्रधानमंत्री ने दिए, उसमें से 4 पुरस्कार राजस्थान को मिले। कौन कौन से? एस्पेरी नेशनल डिस्ट्रिक्ट करौली को द्वितीय स्थान, ये मैंने आपको बता दिया। रोज सुबह की क्लास जो देखते हैं ना, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब एकदम आप क्लास देखोगे तो आपको टफ लगेगा कि ये बोरिंग सा राजस्थान करंट जीके लगेगा, लेकिन आप डेली हमारी अगर क्लास देखोगे, आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद में भी आप क्लास देखना,
फायदा ये होता है, अगर आप हमारी 15 मिनट की सुबह की क्लास देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलेगी। आप रोज अलर्ट रहोगे, रोज अपडेट रहोगे ताजा कि हाँ, हम अगर स्कूल में पढ़ा रहे हैं और या कहीं भी है, हमें पता होगा भी राजस्थान में क्या चल रहा है। बच्चों को भी आप बता सकते हो। तो मेरी तो यही खासियत होती है कि जहां भी मैं पढ़ाता हूँ, मुझे जरूरी नहीं होती है कि हमारे सिलेबस में है कि नहीं है, लेकिन हमें बहुत सारी चीजों का पता होना चाहिए। हमारे पास जितना ज्ञान है, बच्चों में जितना ज्यादा ज्ञान फैलाएंगे हमें उतना करें, क्योंकि एक शिक्षक का काम यही होता है। माइक्रो इंटरप्राइजेज डॉक्टर अनीता लूनिया प्रथम मिला, और मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग में सुनीता गुप्ता को मिला प्रथम, और सर्विस दिव्यांग में अशोक कुमार पारिक को प्रथम मिला। ये 4 पुरस्कार 35 में से राजस्थान को मिले। राजस्थान की किस संस्था को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा सर्वश्रेष्ठ वार्षिक प्रतिवेदन 2020-21 का पुरस्कार प्रदान किया गया? काजरी। और जो रह जाएंगे, राजस्थान के रह जाएंगे, वो आपको एपी टेस्ट सीरीज जिसने ले रखी है उसको वहां प्राप्त हो जाएंगे सारे। यहाँ मुख्य मुख्य दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन वहां टेस्ट के माध्यम से आपको हर एक चीज मिलेगी। तो काजरी को 94वें स्थापना दिवस समारोह पर दिया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने काजरी के जो निदेशक है ओपी यादव, उनको दिल्ली में प्रदान किया गया। और आपको पता है काजरी की जो स्थापना है वो 1959 को हुई थी, मुख्यालय जोधपुर में है। और एक है आफरी का मुख्यालय भी जोधपुर में है, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। बच्चों के अधिकारों के लिए प्रोत्साहन देने वालों को राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? और शुरुआत भी हो चुकी है, नेहरू बाल पुरस्कार 14 नवंबर को बाल दिवस पर। ठीक है, बाल बालिकाओं को जुड़े के लिए नेहरू बाल संरक्षण पुरस्कार। सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेट पुरस्कार 2020-21 किसे प्रदान किया जाएगा? प्रियंका शर्मा को। ये पुरस्कार कई दिए जा चुके हैं, कई घोषणा करके छोड़ देते हैं। तो सुंदर कांति जोशी महिला क्रिकेटर को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है। 20-21 का राजस्थान महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज प्रियंका शर्मा को दिया जाएगा। 19-20 का जो दिया गया वो आयुषी गर्ग और सिमरन चौधरी को दिया गया। वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया? वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार दिया गया मोहन आलोक को। तो चूरू की साहित्यिक संस्था प्रयास संस्थान की ओर से वर्ष 2020 का कन्हैया लाल पारख राजस्थानी साहित्य पुरस्कार राजस्थान के वरिष्ठ कवि मोहन आलोक को प्रदान किया गया। इनकी कृति थी डांखला 140 नोट आउट। राज्य में विज्ञान व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है? ये शुरुआत जब सरकार ने पहला दूसरा बजट घोषित किया था ना, उस समय कहा था कि हम विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड देंगे। अभी तक किसी को नहीं दिया, बस घोषणा की गई थी। इसमें 28 फरवरी को विज्ञान दिवस पर हम देंगे राजस्थान स्टेट स्ट्राइक अवार्ड, यानी साइंस टेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन डिजाइन और इंटरप्रेन्योरशिप में दिए जाएंगे। अभी तक तो सरकार ने नहीं दिए, लेकिन बस याद रखना, एक बार एग्जाम में आ चुका है। अगला देखिए, राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्ट अचीवमेंट अवार्ड दिया गया? तो राजस्थान के किस विद्यार्थी को प्रधानमंत्री द्वारा स्कॉलिस्ट अचीवमेंट प्रदान किया? आनंद। और ये प्रश्न पिछले साल कॉलेज लेक्चरर पता नहीं आरएस के एग्जाम में आ चुका है 21 में। गणित के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने पर जोधपुर के 17 साल के आनंद को देश के 5 छात्रों में शामिल किया गया। आनंद को इससे पहले अमेरिका में रामानुजम अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का वह गांव कौन सा है जो आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया, यह धनोरा गांव धौलपुर। धनोरा गांव धौलपुर देख सकते हो आप। धनोरा सीधा ही आ सकता है, गांव कहाँ पे है? आदर्श ग्राम सम्मान पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य का पहला गांव बन गया। यह सम्मान पीएम नरेंद्र मोदी और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिया गया। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हमारे जगदीप धनखड़ जी बन चुके हैं, देश के 14वें उपराष्ट्रपति और राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति। इससे पहले भैरव सिंह शेखावत बने थे। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, आप बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्दीना अलवर में राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित है। जाहुदा ग्राम जयपुर ओडीएफ प्लस ग्राम घोषित है। दादिया ग्राम राजस्थान का पहला जैविक गांव घोषित है। छोटू गांव के विद्यालय में भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना श्रेणी का प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता है। ये किस जिले में है? तो छोटू गांव बाड़मेर में। नहीं, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से योजना श्रेणी का पहला पुरस्कार जीता ये छोटू गांव के विद्यालय ने, तो ये बाड़मेर में है। तो बाड़मेर जिले के छोटू गांव के विद्यालय में भारत सरकार के स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार श्रेणी में प्रदेश में पहला पुरस्कार जीता है। विद्यालय ने भारत सरकार स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार योजना की एक श्रेणी विद्यालय संचालन और रख रखाव में संपूर्ण राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया है।
राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो राजस्थान के उद्योगपति जिन्हें ब्रिटेन के सर्वोच्च, तो वो है अजय पिरामल। कौन है? अजय पिरामल। पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय गोपी किशन पिरामल को ब्रिटेन की महारानी से मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार यूके इंडिया सीओ फोरम के अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों की सेवाओं के लिए दिया गया। गोपी किशन पिरामल का संबंध झुंझुनू जिले से है। तो ब्रिटेन का सर्वोच्च सम्मान है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। और हमारी करंट अफेयर्स की टोटल पूरी जनवरी से जून 2022 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ लेना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आरपीएससी इस फर्स्ट ग्रेड का जो मैटर है ना, आपके 14 टॉपिक वो पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको एक साथ आपको ये करंट उपलब्ध करवा दिया जाएगा ताकि आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हो। यहाँ जो क्वेश्चन बच जाते हैं, यहाँ मान लो 35% है, तो आपको टेस्ट के अंदर जहाँ ऐप है ना हमारा नानक क्लासेज स्कूल व्याख्याता के लिए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में हम 15 मॉडल पेपर देंगे। यानी 15 मॉडल पेपर का मतलब है जितने भी आपके टॉपिक है, अगर ज्यादा होते हैं तो भी 15 से 20 25 कितने मॉडल, आपके पूरे 14 जो टॉपिक है करंट अफेयर्स के, उन सब का वहां टेस्ट मिलेगा। यहाँ से दुगने क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि यूट्यूब है, यूट्यूब पे जितने हम कोशिश करते हैं मुख्य यहाँ देते हैं, बाकी वहां टेस्ट सीरीजें लगा देते हैं। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, निश्चित रूप से आपको सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत। दूसरा पार्ट जल्द ही आपके लिए विश्व और राष्ट्र के संदर्भ में पुरस्कार मिलेंगे।